नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपीएसआई 2021 के लिए रीजनिंग में आप किस तरीके की स्ट्रेटेजी रखेंगे और जिससे कि आपका स्कोर जो है वो 35 क्वेश्चन से आपका अधिक हो जाए। असल में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो पैदा हो रहा है वो हो रहा है रीजनिंग के लिए, और रीजनिंग में मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों इतना ज्यादा आपको जो है डाउट क्रिएट हो रहा है। असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक तो सोर्स भी नहीं है इतने सारे, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो इस तरीके से आ रहा है कि सोर्स उसमें एक बुक का सोर्स नहीं है। तो मैं आपको इसमें डिटेल में चीजें बताऊंगा, प्लस पिछले साल के जो पेपर हैं, जेल वार्डर का जो पेपर है उसको एनालाइज करके जो है मैं आपको इसमें काफी चीजें बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए दोस्तों, 1 मार्च से जो है वो आपका यूपीएसआई हिंदी मीडियम के लिए बैच स्टार्ट हुआ है। इंग्लिश मीडियम के लिए 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें आपको इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ये सारे के सारे करवाए जाएंगे। एक बार आप जरूर करके देखिए, आपको जीएस नाम का जो भी भूत होता है वो आपका बिल्कुल उतर जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप जहां से भी पढ़ते हो एक बार जो है आप लोग जरूर इस चीज को देखिए। ठीक है, आपका जीएस में इतना बेहतरीन स्कोर आ जाएगा और हर तरीके का कंसेप्ट आप इसमें उसमें जो है क्लियर हो जाएंगे। मूल विधि और आईपीसी जैसे, सीआरपीसी जैसे बहुत ज्यादा जो भूत बनाया जा रहा है, भौकाल जो बनाया जा रहा है। ठीक है, आईपीसी में गिनती की 100 धाराएं हैं जो कि आपको सिर्फ देखनी है। 100 धाराएं से आगे आपको एक भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, जैसा कि मैंने जो यूपीएसआई 2016 का जो मैंने पेपर एनालाइज किया, उस एनालिसिस के हिसाब से इनपुट आउटपुट से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये परमानेंट क्वेश्चन है, ये हर सेट में आपको मिलेंगे, हर एक सेट में। ये मैं वो चीज बता रहा हूं जो कि हर सेट में मिलेंगे आपको। ठीक है, बाकी इसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ये 22 के 22 सेटों में मुझे देखने को मिले। उसके बाद आपको कथन पूर्वानुमान, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, इससे 4 क्वेश्चन तक आपके आते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हर सेट में मैंने गिनती करके देखी, उसमें 4 क्वेश्चन थे ही थे। उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन के आपके जो है दो आपके क्वेश्चन थे। उसके बाद ब्लड का 1 क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कुछ टॉपिक थे ये आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद नॉन वर्बल जो है उसके 3, और कोडिंग डिकोडिंग के 7 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन, और मिसलेनियस तो मिसलेनियस ही है। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको ये, जैसे नॉन वर्बल में 3 क्वेश्चन है, जैसे पेपर कटिंग है, पेपर फोल्डिंग है, नॉन वर्बल आपको सारी की सारी करनी है। और मैक्सिमम एक आपका टॉपिक, जैसे मान लो पेपर फोल्डिंग आ गई, तो पेपर फोल्डिंग से आपको 50 से लेके 100 तक क्वेश्चन निकाल लेना है, जिससे कि आपको हर तरीके का पैटर्न पता चल जाए। उसके बाद पेपर कटिंग आ जाती है, पेपर फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, सबसे आपको 50 से 100 के करीब जो है क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, जिससे कि आपका दिमाग जो है वो यूज टू हो जाए उस सवाल के लिए। ठीक, क्योंकि देखिए पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग और जो आपका जो उसमें जो बॉक्स वाली जो रोटेशन चलता है, जैसे एक चीज यहाँ स्टार हो गया, इस तरीके से हो गया, ये हो गया, ठीक है, ऐसा ऐसा हो गया, तो ऐसे करके रोटेशन जो चलता है ये भी आपका, मतलब नॉन वर्बल में आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। सभी टॉपिक से 50 से 100 के करीब आपको क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों आपको हर एक तरीके का आपको जो है क्वेश्चन निकाल लेना है। और उस क्वेश्चन, देखिए कोडिंग डिकोडिंग के लिए क्या प्रॉब्लम है, अगर आपके पास कोई भी बुक हो और अगर उस बुक में कोडिंग डिकोडिंग के कई सारे जो है आपके उसमें वो दे रखे हैं उन्होंने। ठीक है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम नहीं तो 20 तरीके का कोडिंग डिकोडिंग होता है। ठीक, तो आपको सारे के सारे तरीके के कोडिंग डिकोडिंग आने चाहिए, क्योंकि इसमें हर तरीके का नंबर टू अल्फाबेट, अल्फाबेट टू नंबर टू जो है ये सब कुछ उसमें दिया जाता है। सारे के सारे आपको 7 सवाल के करीब कोडिंग डिकोडिंग, इसलिए कोडिंग डिकोडिंग आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए है जो है मैं आपको आगे बता दूंगा कौन सी है। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट में देखिए 2 तरीके का अरेंजमेंट है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, एक होता है आपका लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, इस तरीके से तो आपको दोनों के दोनों ही आपको करने हैं। ठीक, एक चीज ध्यान रखना, ये सारी की सारी चीजें बैंकिंग लेवल की मत करने बैठ जाना, आईबीपीएस पीओ वगैरह की मत करने लग जाना। थोड़ा सा अपर लेवल ले लेना, लेकिन बैंकिंग लेवल का आपको नहीं करना है। क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, वो बैंकिंग लेवल का नहीं है, क्योंकि बैंकिंग लेवल का आएगा ना तो कोई रीजनिंग में पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट की। एक बार चैप्टर करो, ये किसी भी यूट्यूब से कर लो या कोई भी आपको पढ़ा सकता है, या फिर आप खुद सेल्फ कर सकते हैं। एक बार कर लो इनपुट आउटपुट, बार बार इसको उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको एक बार करके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट से 3 क्वेश्चन आपको हर सेट में मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन पूरा आता है, उससे 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, अब बात आती है कथन पूर्वानुमान, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क। देखिए ये जो 3 जो टॉपिक हैं, ये असल में क्या है कि इनके लिए ना तो कोई टीचर बेस्ट है
और ना ही कोई आपको जो है इतना पढ़ा सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक बुक बताई थी, आर के झा की एक बुक आती है, आर के झा, ये आपका अरिहंत पब्लिकेशन है, ठीक है। आप इनकी बुक ले लीजिए, पतली सी बुक आती है, ठीक है। और उस बुक में इतना बढ़िया तरीके से समझाया, आप खुद पढ़ेंगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मतलब जिसको मैंने वो बुक रिकमेंड करी, जिसने लाया उसको काफी फायदा हुआ इस चीज को लेके, क्योंकि उस बुक में खास बात यह है, उस बुक में सीधे क्वेश्चन वोश्चन नहीं दिए जाते। उस बुक में पता बकायदा थ्योरी के बाद जो है उसके बाद कि कैसे वो आपका जो है वो सवाल होते हैं उसके, किस तरीके से क्या चीज उसमें सोच लगती है, कथन, निष्कर्ष, कथन, पूर्वानुमान, इन सबको आपको वहां से आप कर लेंगे। अगर वो टीचर है अच्छा तो आप उससे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें कम से कम आपको कथन पूर्वानुमान जो है 30 से 40 सवाल, 50 सवाल तक आपको सॉल्व करने हैं इसमें, ठीक है। कथन, निष्कर्ष, कथन, तर्क, इन सबसे आपको सॉल्व सवाल करने हैं। डायरेक्शन सिंपल है, आपको डायरेक्शन में ध्यान ये रखना है कि आपको जो पाइथागोरस थ्योरम वाला जो सवाल होते हैं उनको आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। कि जैसे क्या होता है ना कि ऐसे ऐसे होता है, ये जो है 3 किलोमीटर ऐसे चला, फिर 2 किलोमीटर ऐसे चला, तो बताओ कि वो ये जो है अपने चलने के पॉइंट से कितनी दूर है। तो जो है ये वाला जो ये जो चीज होती है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगती है यहाँ पे, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो क्वेश्चन निकलते हैं उनको आपको थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक। और अब क्या हो रहा है, आप किसी भी आदमी को 2-2, 3-3 आदमी को एक साथ दौड़ाते हैं वो लोग, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन सिंपल आता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है कि एक आदमी दूसरे से ये कह रहा है, तीसरे से ये कह रहा है, ठीक है। तो वो चीज जो है आपको काफी ज्यादा ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन देखने को, आपको एक क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत सिंपल होते हैं। लेकिन तब भी आप ब्लड रिलेशन से जो ब्लड रिलेशन में ऐसा नहीं है कि आप बहुत हायर लेवल पे जा रहे हो, बेसिक लेवल पे आपको लेके चलो कि एक औरत जो है एक फोटो देख के कहती है कि ये मेरे पिताजी के फलाने के ढिमकाने हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक, ठीक। हाँ, मैक्सिमम 2 लेयर या 3 लेयर, बस इसके आगे आपको नहीं करना है। 2 से 3 लेयर ही आपको करनी है, 2 लेयर भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया आपका जो है मोटा मोटा चीजें, ठीक है। इससे लगभग आपके 25 क्वेश्चन तक इन सब चीजों से बन जाएंगे। अब बात करता हूं मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है कि आपको कथन 1 और कथन 2 दे रखे हैं। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है इसलिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। अब ये कह रहा है कि प्रश्न जो है, ये कह रहा है कि फैसला करें कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। आपको बस ये देखना है। और ये क्वेश्चन जो है हर एक सेट में 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा ऐसा। अब वो कह रहा है, इसमें प्रश्न क्या है, इसमें पूछ रहा है कि रवि ने स्कूल जाने के लिए बस किस टाइम पकड़ी। अब इसमें 2 कथन दे दिए, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन लॉजिक वाले होते हैं, ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। इनके लिए कोई टीचर, कोई बुक, कोई सेट ऐसा काम नहीं आएगा, इनको आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। और सबसे अच्छा तरीका है इनका निकालने का क्या, कि आप इन्हीं पे ही प्रैक्टिस करो इन सब चीजों को, ठीक है। अब इसमें क्या है, रवि की रोजाना सुबह 8:25 की बस छूट गई। देखिए 8:25 की एक बस थी जो कि रवि की छूट गई, ठीक है। और हर 10 मिनट पे एक बस आती है, मतलब अब जो बस आएगी वो 8:35 की आएगी, ठीक। अब वो कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट है कि आज 55 रवि जो है सुबह 8:55 की बस नहीं पकड़ पाया, मतलब रवि जो है सुबह 8:55 की बस भी नहीं पकड़ पाया, ठीक है। उसके बाद कोई भी बस नहीं पकड़ पाया, ठीक। उसके बाद ही कोई भी बस नहीं पकड़ पाया, कहने का मतलब जब 8:25 की उसने बस छोड़ी तो 8:35 और 8:45 की 2 बसें थी, ठीक। अब वो ये पूछ रहा है कि रवि ने स्कूल जाने के लिए कौन सी बस पकड़ी थी। जब रवि ने जो है 8:25 की बस छोड़ दी, 8:55 की छोड़ दी और उसके बाद कोई बस भी नहीं थी, उसके बाद कोई बस नहीं, तो सीधी सी बात है ये स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं निकल रहा है। दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी कुल मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है। मतलब रवि ने जो है 8:25 की बस छोड़ दी, चलो ये मान लिया मैंने, हर 10 मिनट पे आती, चलो ये भी मान लिया। फिर उसके बाद 8:55 की भी छोड़ दी, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि 8:55 की छोड़ने के बाद कोई बस नहीं है, और वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्कूल जाने के लिए कौन सी बस पकड़ी थी। जब वो स्कूल पहुंच ही नहीं पाया तो बस पकड़ने का क्या मतलब बनता है। तो कुल मिला के इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही आपको कॉमन सेंस तरीके से इन सब चीजों पे आप इन्हीं जो पेपर दिए हैं इन्हीं पे ही आप सेट बनाते रहो, इन्हीं पे ही प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन जैसे ये है, देखिए जो इस टाइप के जो लंबे थड़ंग के जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास समय बच गया तो आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इनसे कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप देखिए प्रॉब्लम क्या होती है लड़के के साथ, जैसे 40 है, 40 में से 3 क्वेश्चन घटाए तो 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन नहीं देखेंगे वो लोग, वो देखेंगे 3 क्वेश्चन कि हाय मेरे से तो ये 3 क्वेश्चन हो ही नहीं रहे,
ठीक है, मैं तो दरोगा बनने चले जाऊंगा। लेकिन वो ये 37 क्वेश्चन पे पकड़ने बनाने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, वो ये 3 क्वेश्चनों के लिए उनको रात दिन बुखार जो है उनको आ रहा होता है कि सर मेरा तो वो वाला टॉपिक नहीं हुआ है। जैसे जीएस है, अब जीएस में क्या है, जीएस में संविधान संविधान हो गया, इससे समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। अब जीएस में क्या है, आपको देखिए, जीएस में संविधान हो गया, उसके बाद जो है संविधान को छोड़ के संविधान, इतिहास, भूगोल, ये सब छोड़ के लड़के कहाँ फंसे पड़े हैं, मूल विधि पे। और मूल विधि में दिक्कत क्या हो रही है कि मूल विधि में मतलब मुझे तो सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो है मेरे पास आओ मैं तो आपको चमत्कारी चीजें दे दूँ, नहीं, कम से कम सही और गलत को तो समझो। मैंने देखा कि पढ़ा आईपीसी का सेक्शन रहे हैं और वो इस आईपीसी को पहले सीआरपीसी में कनेक्ट कर रहे हैं और फिर सीआरपीसी को एविडेंस से कनेक्ट कर रहे हैं, एविडेंस एक्ट से, और फिर इन दोनों को जो है आईपीसी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता, वकील बनने हो, जज बनने हो, क्या बनने हो, और लड़के भी देखे पड़े हैं, मतलब 50K 50,000 लाइव पे चल रही है वो चीज, ठीक। और एक कोई बहुत बड़ा मठाधीश उसमें पढ़ा रहा है, अरे कम से कम कॉमन सेंस तो अपना यूज कर लो। प्रीवियस ईयर में आज भी ये कहता हूँ जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं ना लड़के, ठीक है, उनमें से कम नहीं तो मैं मानता हूँ कि कम से कम नहीं तो 40 से 50% लोगों ने अभी तक ना सिलेबस देखा होगा क्या है, और ना उन्होंने ये देखा होगा कि पेपर कैसा आया है। ये मैं इस चीज का मैं दावा कर सकता हूँ, ठीक, नहीं देखा होगा उन्होंने कि किस तरीके का पेपर आया, क्या आया, नहीं। वो वाले सर जो हैं जिनसे हमने बैच ले लिया है, वो जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बस वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बेटा 12 घंटे क्लास मेरे यहाँ लाइव लो, बस कल्याण हो जाएगा, ठीक। तो अब वो आप खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो अपने पैरों पर। मैं तो चीजें नहीं, मैं तो वेट कर रहा हूँ रिजल्ट आने का, फाइनल एक बार रिटर्न का रिजल्ट आए तब आए मजा, ठीक है। और उसके बाद एक बार आप पेपर दे के आओ, फिर उसके बाद मैं पूछूं आपसे हाँ भाई जो 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 मूल विधि में 100 धाराएं मैंने बताई हैं वो आई, उनमें से आया, या फिर जो आपके गुरुजी ने जो है वो आईपीसी सीआरपीसी में जो है 511 और 400 कुछ धाराएं जो है 1000 धाराएं आपको रटवा दी सिर्फ आईपीसी सीआरपीसी में, और पूरे मूल विधि को मिला के तो कम से कम 2500 धाराएं जो आपको रटवा दी, उनमें से क्या आया आपके, ठीक, क्या कॉस्ट बेनिफिट निकला, क्या कुछ समझ में आया कि 5 क्वेश्चनों में से एक भी नहीं कर पाए या एक आध कर पाए, वो भी जो है तुक्का मार के ठीक कर पाए। तो अपने विवेक का इस्तेमाल करो दोस्तों, ये आपके करियर की बात है, इससे आपका करियर बनना है, ठीक है। जो बहुत बड़े बड़े चैनल जो हैं, जो बहुत बड़े बड़े जो हैं, जो यूपीएसआई के नाम पे करोड़ों कमा चुके हैं, उनका तो बन चुका, उन्होंने अपना करियर बना लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें चूकते हो एक बार, तो इतना ध्यान रख लेना कि फिर माफी जो है आप खुद को भी नहीं दे पाओगे। ये चीज आप इस चीज को समझ लेना, क्योंकि फिर जो है आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा, ना समय होगा, ना नौकरी होगी, ना ही आपके पास जो है कुछ भी नहीं होगा। फिर तो बस ये होगा कि आप दूसरों को, अपने दोस्त को, अपने परिवार को, अपने चाचा को, अपने ताऊ के लड़के को दरोगा बनते हुए देखोगे, रॉब से चलते हुए देखोगे। वो चीज वो आपको क्यों, बस थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल, एग्जाम से 3 महीने पहले थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लिया गया। मैं सिर्फ आपको सही और गलत बता सकता हूँ, इसके आगे मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। 1 मार्च से बैच स्टार्ट हो गया। यदि आप इच्छुक हैं, यदि आप बनना चाहते हैं, तभी आप मेरे से संपर्क करें, अदरवाइज तो इस समय बाढ़ आई हुई है, कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2 नंबर है, आपको इस पे व्हाट्सएप या कॉल आप कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।